मेरी बेटी घुट-घुट कर नहीं जिएगी। माँ, माँ, देखो तो पापा को कितने उतावले हो रहे हैं आज। कितनी बार दरवाजे के चक्कर काट चुके हैं। हाँ भाई, उनकी लाडली बिटिया ससुराल से पूरे 15 दिन बिता के वापिस आ रही है। पता नहीं पापा 15 दिन कैसे रहे रूही के बिना। चुप कर, क्या तू लाडला नहीं है हमारा? अरे तेरी भी तो बहन आ रही है। और एक बात बता, जब तेरी पत्नी दिया अपने मायके जाती है तो क्या उसके मम्मी पापा भी उसकी इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं करते? वो तो ठीक है, पर फिर भी आपको पता है कि रूही को वहां से यहाँ आने में 4 घंटे लगेंगे, तो अभी से बार बार जाकर दरवाजे पर क्या देखना। इतने में ही राज के पापा भी आ गए। राज बेटा, जब तेरी बेटी ससुराल से वापिस आएगी तब तेरी भी यही हालत होने वाली है। पर पापा, मैं तो जब भी हॉस्टल से आता था या बाहर नौकरी से आता था तो मेरा तो ऐसा इंतजार किसी ने नहीं किया। और आज तो देखो, अपनी लाडली के लिए माँ ने सुबह से ही उठकर कितनी तैयारी की है। एक भी आइटम ऐसा नहीं छोड़ा जो रूही को पसंद ना हो। माँ बेचारी मेरी पत्नी को भी आज तो पूरी बावर्ची बनाकर छोड़ेगी। बेटा, रूही हम सबको छोड़कर पहली बार इतनी दूर ससुराल गई है। पता नहीं वहाँ कैसे रह रही होगी, कैसी होगी मेरी लाडली। उसका इंतजार तो बनता ही है ना। 4 घंटे बाद रूही घर आ गई और चहकते हुए अपनी मम्मी पापा के गले लग गई। पापा मम्मी की आंखों से तो गंगा जमुना बहने लग गए। ऐसा लग रहा था जैसे बेटी 15 दिनों बाद नहीं, पूरे 15 साल बाद मिल रही हो। पूरे घर में खिलखिलाहट फैल गई। भतीजी तो बुआ से ऐसे चिपक गई मानो फेविक्विक का जोड़ हो। सब बुआ भतीजी के मिलन को देखकर भी भावुक हो रहे थे। तब रूही बोली, पापा मम्मी, आपको पता है कि यहाँ तक आने में मुझे कम से कम 4 घंटे लगते हैं। फिर आप बाहर में किसका इंतजार कर रहे थे खड़े होकर? मेरे पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर तो है नहीं जिसे लेकर चल दूं और बस 5 मिनट में आपके पास आ जाऊं। मेरी प्यारी मम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने ससुराल में आप सबको कितना ज़्यादा मिस किया, सबसे ज़्यादा पापा को। मम्मी, मेरे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, सब मेरी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। फिर भी एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको याद नहीं किया। चल चल, अब बड़ी बड़ी बातें छोड़, यह बता इतने बड़े सूटकेस में क्या भर के लाई है? ऐसा लगता है तू तो परमानेंट यहाँ रहने आ गई। लड़ाई तो नहीं करके आई? तेरा क्या भरोसा, तू मुझसे भी दिन भर झगड़ा करती थी। परेशान होकर उन्होंने कह दिया होगा कि रूही तू तो अपने मायके जा, तेरे घर वाले ही तुझे झेल सकते हैं, हम नहीं। तभी मम्मी हंसते हुए बोली, बस राज, अब बस कर रूही को छेड़ना। कितनी देर से भूखी होगी मेरी बच्ची, पहले उसकी पसंद का खाना तो खाने दे, फिर जी भर के भाई बहन एक दूसरे को छेड़ना। ऐसा कहकर मम्मी रूही को खाने के टेबल पर ले गई। रूही तो मारे खुशी के पागल हो गई। माँ, आपने सारा खाना आज ही बना डाला, तो आगे के 12 दिनों के लिए आप क्या बनाओगी? सारा एक दिन में खिला दोगी क्या मुझे? हाँ हाँ खा ले, तेरी सास भी तो देखे, हमने मायके से अपनी बहन को मोटा ताजा करके भेजा है। रूही की शादी के बाद पहली होली थी और कहते हैं पहली होली सास बहू साथ नहीं मनाते, इसीलिए रूही अपने मायके आई थी। जय भी आना चाहते थे किंतु उनकी अर्जेंट मीटिंग आ गई। हाँ, पर 12 दिन बाद लेने जरूर आएंगे। फिर रूही अपने ससुराल की और बहुत सी बातें बताने लगी और कब 2-3 घंटे बीत गए बातों बातों में पता ही नहीं चला। अगले दिन से ननद भाभी कभी घूमने, कभी शॉपिंग, कभी मेले में चली जाती। एक दिन शाम को जब रूही घर आई तो पापा बोले, रूही बेटा, क्या पापा के पास बैठने का टाइम नहीं है तेरे पास? तू मेरी सबसे लाडली बेटी है और तू दिन भर घूमकर इतना थक जाती है कि तुझे घर आते ही नींद आने लगती है। मैं तो बेटा तुझसे बात करने को ही तरस गया। बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? तुझे वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? सॉरी पापा, मैंने तो यह सब सोचा ही नहीं। और फिर पापा बेटी काफी देर तक बातें करते रहे, हंसते रहे। पापा रोज कुछ न कुछ रूही की पसंद का लेकर आते। तब राज फिर छेद, अरे पापा, अब ससुराल वाली हो गई है, अब तो इसकी जिद पूरी करना बंद कर दो। तब राज के पापा बोले, बेटा, जब तक बेटी मायके में है उसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए।
आगे पता नहीं ससुराल में इच्छा पूरी हो या ना हो, और मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए मेरी बेटी को अपना मन मारना पड़े। और फिर कुछ दिन हंसी खुशी बिताकर रूही अपने ससुराल चली गई। इस बार रूही राखी पर फिर मायके आई, किंतु इस बार उसकी हंसी में वह चमक नहीं थी और ना ही वह कोई जिद करती, ना खुलकर बात करती। पापा मम्मी से यह सब बात छुपा नहीं। आखिर उनकी चहकने वाली लाडली अब इतनी गुमसुम से जो हो गई थी। पापा के लाख पूछने के बाद में रूही थोड़ा सहज हुई और उसने जो अपने पापा को बताया उसे सुनकर तो रूही के पापा दंग रह गए। रूही ने बताया, पापा वैसे तो ससुराल में पैसे की कोई कमी नहीं, किंतु फिर भी वह लोग मुझे कम दहेज के लिए ताने मारते हैं। यहाँ तक कि जय का चरित्र भी साफ सुथरा नहीं है। पापा आपने इतनी छानबीन करने के बाद यह रिश्ता मेरे लिए तय किया था और मुझे भी आपकी पसंद पर भरोसा था, किंतु पापा जय का अपने ऑफिस की सहकर्मी से अफेयर चल रहा है और घर वाले सब जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। इससे पहले भी जय ने एक लड़की को धोखा दिया था और उसने आत्महत्या कर ली। पापा जय मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते, मैं वहाँ घुट घुट कर जीती हूँ। नर्क से भी बदतर होती जा रही है मेरी जिंदगी। मुझे एक नौकरानी का दर्जा दे रखा है पापा। आपकी लाडली कि वहाँ कोई इज्जत नहीं है जैसे यहाँ मेरी भाभी की है। भाभी को हम इतना मान सम्मान प्यार दुलार देते हैं, किंतु वह लोग तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहते। अब आप ही बताइए पापा, मैं क्या करूं? पापा मैं आपकी लाडली बेटी जरूर थी, किंतु आपने मुझे कभी आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। तब रूही के पापा बोले, बेटा तू इतना सब सहन करती रही और एक बार भी तुझे अपने पापा की याद नहीं आई या उनसे कहना तूने जरूरी नहीं समझा। 2 दिन बाद रूही के पापा ने जय के घर वालों से इस संबंध में बात की और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु उन्होंने रूही के पापा को साफ साफ कह दिया, देखिए अगर आपकी बेटी को यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से ही रहना होगा, हम उसकी मर्जी से नहीं रहेंगे। अगर आपको उसका यहाँ रहने से दिक्कत है तो आप रखिए अपनी बेटी को अपने पास। हमारे जय के लिए तो आज भी अच्छे अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। यह सुनकर रूही के पापा को बहुत धक्का लगा। क्या इतनी जांच पड़ताल करने के बाद भी मुझे अपनी लाडली रूही के लिए रिश्ता देखने में चूक हो गई? किंतु अब मेरी बेटी उस घर में जाकर बार बार बेइज्जत नहीं होगी। बेटी है मेरी, कोई खिलौना नहीं। मेरी बेटी जिएगी तो सम्मान के साथ जिएगी। और फिर उन्होंने और सभी घर वालों की सहमति से जय के खिलाफ तलाक और दहेज का मुकदमा तैयार कर दिया और फिर जीत रूही की हुई। तब रूही के पापा बोले, बेटा तुम यह मत समझना कि लोग क्या कहेंगे। मुझे लोगों से ज़्यादा अपनी बेटी प्यारी है। मेरी बेटी घुट घुट कर नहीं जिएगी और तलाक के साथ जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया सबक मिलता है। वैसे भी हम सभी घर वाले तेरे साथ हैं और हमेशा तेरे साथ रहेंगे। तू अपनी पढ़ाई पूरी कर और अपने पैरों पर खड़े हो। और फिर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। तो रूही के पापा ने सही किया या गलत, आप लोग अपने में जोड़ दें। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।